व्यक्ति का जीवन जो है क्या है, मुश्किल से हम लोग 80 या 90 साल तक जीते हैं। इस 80 और 90 साल में यदि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को परित्याग करके प्राणियों के कल्याण के हित में अगर हम सोचेंगे, काम करेंगे, तो व्यक्ति क्या है, अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। इसका उदाहरण तथागत बुद्ध को हम ले सकते हैं। तथागत बुद्ध राजकुमार थे, इकलौते पुत्र के रूप में थे। यदि वो अपना राजपाट ही संभाल कर अगर रह जाते, हो सकता है सांसारिक दृष्टि से आप ये मानेंगे कि उन्होंने अपना जीवन एक राजा के रूप में बिताया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जिया होगा। लेकिन आज 2500 वर्ष के पश्चात उसको कोई नहीं जानता, ना ही उनके द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ होता। आज भी वो जीवित हैं, आज भी वो अमर हैं। आज भी सिद्धार्थ के नाम से हम उनके पिता शुद्धोधन को स्मरण करते हैं, उनकी माता महामाया का हम स्मरण करते हैं, उनके पुत्र राहुल को हम जानते हैं। ये सब उनके त्याग से, उनके परोपकार की भावना के चलते, अपने सुख को तिलांजलि देकर प्राणी मात्र के कल्याण के हित में उन्होंने सोचा। इसलिए उसका परिणाम यह है कि आज भी हम उनको स्मरण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारा जीवन दुर्लभ है। हम दूसरों के कैसे काम में आए, हम दूसरों का क्या हित कर सकते हैं, ये आपको अपने मन में बिठाना है। विशेषकर आप सब अध्यापक हैं। एक अध्यापक जो है कोच का पायलट की तरह है, उसके पीछे पैसेंजर जो 40-45 लोग हैं वो आपके हाथ में है। उसको आप कहाँ सुरक्षित ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका पूरा दारोमदार जिम्मेवारी जो है आप पर है। आपका फ्यूचर, आप उन बच्चों का क्या फ्यूचर बना रहे हैं। एक बच्चे के फ्यूचर से उसके परिवार का फ्यूचर बनता है, उसके इर्द गिर्द परिसर समाज का हित बनता है, राष्ट्र का निर्माण होती है। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण कार्य को हम लोग कर रहे हैं। इस चीज़ को अब हमारे अंदर ये भाव रहनी चाहिए। हम अपने कार्य से अपने को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। हम महान कार्य कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं। आज जो आप बीज उन बच्चों के अंदर बोएंगे, वही आपके अमेरिका का फ्यूचर होगा। आपका फ्यूचर क्या होगा वो आपके हाथ में है। इसलिए जो है मैं भी यहाँ पर भी वही कहता हूँ, अपने अध्यापकों से यही कहता हूँ। जिस क्लासरूम में आप जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको अपने बच्चों की तरह समझिएगा। हम अपने बच्चों के फ्यूचर के प्रति, उसके लाइफ के प्रति कितने चिंतित होते हैं कि मेरा बच्चा ये करे, वो करे, ये बने, चिंतित होते हैं। ठीक उसी प्रकार क्लासरूम के सभी बच्चों के प्रति भी ये भाव हमारे अंदर होनी चाहिए। इसका फ्यूचर कैसे बनाऊं, इसको कैसे आदमी बनाऊं, ये अगर आपके मन में, मस्तिष्क में, भाव में अगर है तो बहुत आप ईमानदारी से काम करेंगे। आप अपने को अप टू डेट बनाएंगे, अपने को सादगी से जीवन यापन करने का आप प्रयास करेंगे। ये अगर आपके अंदर है, परोपकार की भावना जिसके अंदर होता है वो बहुत ही सरल और सज्जन होता है। उसके लिए दूसरा चीज़ की आवश्यकता नहीं होता। ये महत्वपूर्ण है आप अध्यापकों के लिए। तो इसमें यही है। तो जैसे मैंने बुद्ध को कहा, बुद्ध ने गृह त्यागा, ध्यान किया, साधना किया, और उन्होंने वस्तु की वास्तविकता को रियलाइज किया, और फिर उसका उन्होंने उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद जैसे सिद्धांत का उन्होंने जो है उपदेश दिया। यदि वो राजा बनकर बैठते, क्या प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत हमको मिलता? क्या आर्य अष्टांगिक मार्ग का हमको संदेश मिलता? क्या हम जानते? उनके गृह परित्याग के चलते लाखों करोड़ों लोगों का हित हुआ है।
एक समय तो संपूर्ण एशिया बौद्ध में हो गया था बुद्ध के विचारों से। आज भी आप देखिए एशियन कंट्री में देखिए तो कितने विहार है, कितने स्तूप है, कितने बुद्ध के त्रिपिटक को देखिए कितने भाषाओं में अनुवाद हुआ है। श्रीलंकन है, बर्मा है, जापानीज है, कोरियन है, चाइनीज है, आज तो अंग्रेजी में पूरा संपूर्ण। देखिए एक महान कार्य एक व्यक्ति के त्याग के चलते हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे अंदर त्याग की भावना। वो बुद्ध को जब आप स्मरण करेंगे, ये स्मरण कीजिए कि वो राजकुमार होते हुए भी राजपाट का परित्याग करके जो है दुनिया को ये दिया है। हमारे लिए तो त्यागने के लिए कौन सा क्या, ठीक, इस चीज़ को आप सोचिए। और फिर यदि तथागत बुद्ध के जीवनी से संबंधित सोचे सारनाथ के बारे में, जो पंचवर्गीय भिक्षु हमारे यहाँ पर भी है लाइब्रेरी के सामने, जो आप पंचवर्गीय भिक्षु देखेंगे, इसका जातक, इसका इतिहास, इसकी भूमिका क्या है। क्योंकि बौद्धों के अनुसार हमारा पूर्व जन्म पर जन्म जो हम मानते हैं, जैसे सनातन धर्म में पूर्व पर जन्म की अवधारणा है, उसी प्रकार बौद्धों में भी है। इसलिए हमारा असंख्य कल्पों में जन्म हुआ होगा और आगे भी जन्म होते रहेगा जब तक हम मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति नहीं करेंगे। तो एक समय जब सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में नेपाल के राजपुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। राजा के 3 पुत्र थे, एक था महाकारुणिक, दूसरे का नाम था महासाहसिक और तीसरे का नाम था महामैत्रेय करके, 3 पुत्र के रूप में। एक दिन राज परिवार जो है पिकनिक के लिए बहुत दूर चले जाते हैं, पिकनिक के लिए राज दरबार से दूर चले जाते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद फिर बच्चे खेलते खेलते और डीप फॉरेस्ट में निकल जाते हैं। तो वहाँ आगे जा कर के वो देखते हैं कि एक शेरनी जो है 5 बच्चों को जन्म दे करके वो हंट नहीं कर पाती है, वो शिकार नहीं जा सकती है, क्योंकि 5 बच्चों का जन्म दिया है तो वो अस्वस्थ हो गई। अब मरण आसन पर है प्राय शेरनी जो है। तो उसको इन बच्चों ने देखा तो उसमें जो महाकारुणिक थे उनको बहुत दुख हुआ, अगर ये शेरनी मर जाती है तो ये 4 5 बच्चे भी